आज हम पढ़ेंगे मेम्पल बुक का चैप्टर 7 इन कन्वर्जेशन विद मिस्टर बॉन्ड। कन्वर्जेशन की मीनिंग होती है बातचीत। मिस्टर बॉन्ड यहाँ पे रस्किन बॉन्ड के लिए यूज़ हुआ है। ये एक इंटरव्यू है। हु इज़ रस्किन बॉन्ड, वाई इज़ हिज नेम फेमस ऑल ओवर, वट इज़ हिज प्रोफेशन। तो रस्किन बॉन्ड कौन है, उनका नाम इतना फेमस क्यों है, उनका क्या प्रोफेशन है। प्रोफेशन होता है कि वो क्या काम करते हैं। वेल ही इज़ वन ऑफ द टॉप इंग्लिश राइटर्स इन इंडिया। वैसे वो क्या है, इंडिया के टॉप इंग्लिश राइटर है। राइटर होता है लेखक। ही हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, पोम, नॉवल फॉर चिल्ड्रन। तो उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, पोम, नॉवल बच्चों के लिए लिखे हैं। हिज वर्क आर पब्लिश्ड इन न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स। जो उनका काम है वो न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी पब्लिश्ड हुआ है। पब्लिश्ड होता है, प्रकाशित हुआ है। हिज स्टोरीज हैव ऑल्सो बीन मेड इनटू टीवी सीरियल एंड मूवीज़। तो उनकी जो स्टोरी है वो टीवी सीरियल और मूवीज़ में भी बनी है। एज अ चाइल्ड ही ग्रू अप इन जमुनानगर एंड देहरादून। जब वो बच्चे थे, जब वो बड़े हुए तो वो जमुनानगर देहरादून में रहते थे। बट लेटर सेटल इन लैंडोर मसूरी वेयर ही स्टिल कंटिन्यू टू राइट। बाद में वो कहाँ सेटल हो गए, लैंडोर जो मसूरी में है, जहाँ से उन्होंने लिखना शुरू किया। वट फॉलोज इज एन इंटरव्यू विद रस्किन बॉन्ड बाय सम चिल्ड्रन लाइक यू। तो किस तरीके का इंटरव्यू जो ये है रस्किन बॉन्ड और बच्चों के बीच, तो वो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ मूव ऑन। आकाश, मिस्टर बॉन्ड हाउ डिड यू बिकम अ राइटर। तो आकाश कहता है कि मिस्टर बॉन्ड आप राइटर कैसे बने, एक लेखक कैसे बने। रस्किन बॉन्ड, आई वांटेड टू बी अ राइटर व्हाइल आई वाज एट स्कूल। तो मैं राइटर बनना चाहता था जब मैं स्कूल में था। आई वॉज गुड एट ऐसे राइटिंग एंड आई केप्ट अ डायरी। मैं ऐसे राइटिंग लिखने में अच्छा था और मैं एक डायरी भी रखता था। शीतल, डू राइटर्स लुक लाइक अदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर चिल्ड्रन। कि अब जो राइटर होते हैं, लेखक होते हैं, वो भी बाकी बच्चों की तरह ही लगते हैं जब वो बच्चे होते हैं। मिस्टर बॉन्ड, आई लुक लाइक अदर चिल्ड्रन। मैं दूसरे बच्चों की ही तरह था। आई डिड द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग, इंजॉयड पिकनिक, बर्थडे पार्टीज, प्लेड गेम्स, वेंट फॉर मूवीज, रीड डिटेक्टिव स्टोरीज। तो मैं भी वही सारी चीज़ें करता था, जैसे पिकनिक में जाना, बर्थडे पार्टीज, गेम खेलना, मूवीज़ देखने जाना और डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ना, जिसमें क्या है, डिटेक्टिव होता है, जिसमें क्राइम का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। आकाश, एट वट एज डिड यू राइट योर फर्स्ट बुक। कौन सी एज में आपने अपनी पहली पुस्तक लिखी। रस्किन बॉन्ड, आई वॉज 17 when I started writing my first novel, The Room of the Roof. The third and final draft, about 40,000 words, finished when I was 19. तो जब मैं 17 साल का था तो मैंने लिखना शुरू किया था और मेरी पहली नोवेल थी द रूम ऑफ द रूफ, जो उसका थर्ड और फाइनल ड्राफ्ट था, जो 40,000 वर्ड्स का था, वो कंप्लीट हुआ था जब मैं 19 साल का था। यास्मीन, डिड एनी वन हेल्प यू इन द बिगनिंग। क्या किसी ने आपकी हेल्प की थी शुरुआत में। रस्किन बॉन्ड, माई फादर इनकरेज मी टू रीड एंड टू कीप अ डायरी। मेरे फादर ने मुझे इनकरेज किया था, प्रोत्साहित किया था कि मैं लिखूं और एक डायरी रखूं। ही डाई व्हेन आई वॉज 10। तो उनकी डेथ हो जाती है जब मैं 10 साल का था। 1 or 2 टीचर इनकरेज मी। तो 1-2 टीचर ने मुझे प्रोत्साहित किया। लेटर 1 or 2 एडिटर वर हेल्पफुल। बाद में 1-2 एडिटर मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, जिन्होंने पब्लिश की उनकी बुक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज इन माई ऑन। ज़्यादातर टाइम मैंने जो भी किया वो खुद ही किया। शीतल, वेयर डिड यू स्टडी। आप कहाँ स्टडी करते थे, कहाँ पढ़ाई करते थे। रस्किन बॉन्ड, एट बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। तो बिशप कॉटन स्कूल में मैं पढ़ता था, पर मैं कभी भी कॉलेज नहीं गया। यास्मीन, डू यू लाइक स्कूल। क्या आपको स्कूल पसंद था। रस्किन बॉन्ड, समटाइम्स, कभी। वी हैड अ गुड लाइब्रेरी। हमारे पास एक अच्छी लाइब्रेरी थी। आई इंजॉय एक्टिंग इन प्ले। तो मैं प्ले में, जो नाटक में एक्टिंग करना पसंद करता था। गेम्स वर कंपल्सरी बट फुटबॉल वॉज द ओनली गेम इंजॉयड प्लेइंग। तो गेम्स वहाँ पे कंपल्सरी हुआ करती थी, अनिवार्य हुआ करती थी, पर जो फुटबॉल है वो एक ऐसी गेम थी जो मैं खेलना पसंद करता था। आकाश, डज एनी वन एल्स इन योर फैमिली राइट बुक्स। क्या आपकी फैमिली में किसी ने बुक्स लिखी हैं। रस्किन बॉन्ड, नो, नहीं। आकाश, इफ़ यू वर नॉट अ राइटर वट वुड यू
हैव लाइक टू डू, अगर आप राइटर ना होते तो आप क्या करना पसंद करते? रस्किन बॉन्ड, एन एक्टर बट अ फनी वन नॉट अ हीरो, तो मैं एक्टर बनना पसंद करता, वो भी फनी वन जो दूसरों को हंसाता है, नॉट अ हीरो, ना कि हीरो बनना पसंद करता। शीतल, विच करेक्टर इज इन योर बुक्स डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, कौन सा करेक्टर आप अपनी बुक में सबसे ज़्यादा पसंद करते हो और क्यों? रस्किन बॉन्ड, अंकल कीन, ही मेड मी रियलाइज दैट ग्रोन अप आर मच सिलियर दैन चिल्ड्रन, तो अंकल केन का करेक्टर उन्हें पसंद था क्योंकि वो उन्हें रियलाइज़ करता कि जो ग्रोन अप होना, बड़ा होना ज़्यादा सिलियर है चिल्ड्रन होने से, मतलब ज़्यादा फ़नी है, ज़्यादा एडवेंचरस आप कह सकते हो, पागलपन जिसे कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा सीलियर होता है चिल्ड्रन होने से। यास्मीन, हैव यू रिटन मैनी रियल लाइफ स्टोरी, क्या आपने कभी रियल लाइफ स्टोरी भी लिखी है? रस्किन बॉन्ड, येस, मैनी ऑफ माई स्टोरीज आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स, तो मेरी ज़्यादातर जो स्टोरी होती है वो रियल लाइफ इंसिडेंट पे ही बनी है, बेस्ड है। यास्मीन, हैव एनी ऑफ योर स्टोरीज बीन मेड इनटू फिल्म, क्या आपकी कोई भी स्टोरी फिल्म में बनाई गई है? रस्किन बॉन्ड, A Flight of Pigeons was made into the film जलून, जो फ्लाइट ऑफ पिजन जो उनकी स्टोरी है वो जनून फिल्म में बनाई गई है। टेलीविज़न सीरियल एक था रस्टी वॉज बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जो एक टेलीविज़न सीरियल जो एक था रस्टी है वो उनकी चाइल्डहुड स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। शीतल, वट एल्स डू यू लाइक टू डू बिसाइड राइटिंग, और क्या पसंद है आपको लिखने के अलावा? रस्किन बॉन्ड, I enjoy reading. I enjoy going for quiet walks, sometimes with the notebook in my pocket. I am interested in natural world, flowers, tree, birds, animal, mountains, stream, nature fascinates me. तो मुझे पढ़ना पसंद है, इंजॉय करता, मतलब मैं इंजॉय करता हूँ रीडिंग करना। आई इंजॉय गोइंग फॉर क्वाइट वॉक, तो मैं वॉकिंग करना भी पसंद करता हूँ। कई बार मैं अपनी जेब में एक नोटबुक भी ले जाता हूँ, और मैं नेचुरल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, जैसे कि फूल, पेड़, पक्षी, एनिमल्स, जानवर, पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीज़ें उनको क्या करती है? फैसिनेट्स करती है। फैसिनेट होता है कि अट्रैक्ट करती है, उन्हें बहुत ज़्यादा ये पसंद है। आकाश, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर यंग राइटर, क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हो यंग राइटर्स को? Ruskin Bond, make sure you have the talent and then have confidence in yourself. There will be many disappointments, but you must carry on in spite of them. आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप में टैलेंट होना चाहिए, उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, और वैसे बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स आएगी, बहुत सारी निराशा आपकी लाइफ में आएगी, पर क्या है, आपको लगे रहना है, उन चीज़ों के अलावा आपको अपने काम पे लगे रहना है। शीतल, डू यू लाइक बॉयज़ और गर्ल्स मोर, क्या आप लड़का या लड़की में ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? रस्किन बॉन्ड, नाउ दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, तो ये कैसा क्वेश्चन है? काफ़ी पजल करने वाला क्वेश्चन है। एज अ बॉय आई लाइक द कंपनी ऑफ बॉयज़, बट एज आई ग्रू ओल्डर आई फाउंड गर्ल टू बी मोर कंपेनिएबल, तो जैसे मैं एक लड़का हूँ तो मैं लड़कों की कंपनी ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर जैसे मैं बड़ा होता गया तो मैंने पाया कि जो लड़कियाँ होती हैं वो ज़्यादा कंपेनिएबल होती हैं। कंपेनिएबल मतलब फ्रेंडली होती हैं। जैस्मिन, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर, तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन था? रस्किन बॉन्ड, द 12th मैन, बिकॉज एट स्कूल दे ऑल्सो ऑलवेज मेड मी 12th मैन, तो 12th मैन क्योंकि स्कूल में मुझे हमेशा 12th मैन ही कहा जाता था। आकाश, वाई डू यू लाइक माउंटेन्स, तो आप पहाड़ों को क्यों पसंद करते हैं? रस्किन बॉन्ड, दे गिव मी ए फीलिंग ऑफ परमिनेंस, तो ये उनको कैसी फीलिंग देता है? परमिनेंस की फीलिंग देता है कि क्योंकि जो पहाड़ है वो कैसे फॉरएवर, परमिनेंस हुआ कि फॉरएवर के लिए होते हैं ना यहाँ पे, तो वो फॉरएवर की फीलिंग देते हैं। माइटी माउंटेन स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, जो माइटी माउंटेन्स होते हैं, माइटी होता है स्ट्रॉन्ग, जो पावरफुल माउंटेन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल होते हैं। दे मेक मी फील हम्बल, तो वो मुझे कैसा फील करवाते हैं? हम्बल फील करवाते हैं, मतलब जेंटल फील करवाते हैं। दे गिव मी स्ट्रेंथ टू, तो वो मुझे स्ट्रेंथ भी देते हैं, पावर भी देते हैं, स्पिरिचुअल, जिसको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड होती है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ये भगवान से रिलेटेड होती है, ये भी मुझे पहाड़ देते हैं। तो ये था
इंटरव्यू जो रस्किन बॉन्ड और कुछ बच्चों के बीच हुआ, और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।